फ्रेंड्स मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये तो घबराहट वाली बात हो गई, ये तो 6 लाख पे गाड़ी अटक गए फ्रेंड्स, हमारा हाल ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, भाभी जैसा, ये तो प्यारो बात नहीं है फ्रेंड्स, आप सबने प्रॉमिस की थी, आप सब लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्यों फ्रेंड्स, क्यों ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स। हाय, पक गए, फाइनली सब लोग पक गए इसकी जो है बक से और ज्ञान से। मतलब ये औरत को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, वो सारी बातें तो हम भी बोल बोल के थक गए हिजाब एंड ऑल। अब इसका नया नाटक शुरू हुआ है। मैंने बोला था ना कि पीसीओडी को लेकर इसने ज्ञान दिया था और खुद का देखो हाल क्या हो गया है। हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब तेल को लेकर ये ज्ञान दे रही थी, जो कि इसकी भाभी इंजन ऑयल वाला तेल जो है उसमें पकौड़े तल करके जो है खिलाती है। रमजान में इनके यहाँ पे तुम तेल देखना पूरा काला हो जाता है, इंजन ऑयल जितना। और भाभी जान तो मुझे लगता है कि जो पिछले साल रमजान में जो तेल यूज़ होता है ना, अगले साल के लिए वो सेव करके रखती है कि भाई ये लोगों को क्या ही फर्क पड़े, कुछ भी कचरा खा लेंगे। तो भाई ऐसा तेल जो इस्तेमाल होता है इनके घर पे, इनकी अम्मी भी सेम ऐसा ही इस्तेमाल करती है तेल। और भैंस हुआ पे तो भाई वो बर्नी में तेल को जो है भरने की जहमत तक नहीं करती है, सीधा ही जो है वो रहता है ना, कैन रहता है तेल का, उसमें से सीधा ही जो है धार करके डाल देगी सब्जी में। तो भाई जो औरत बर्नी में तेल नहीं भरती है वो बात कर रही थी कि ये तेल हेल्दी होता है, बहुत अनहेल्दी होता है। प्लास्टिक कितना अनहेल्दी होता है ये नहीं पता तुम्हें? प्लास्टिक जब वो हीट के पास जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो तेल में मिल जाते हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं, वो नहीं पता तेरे को? तो तेल ये खाना चाहिए फ्रेंड्स। पहले लोग ये बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई कुछ भी करेगा, पर आड़ी टेढ़ी चीज़ें कुछ भी जो है प्रमोट करेगा, ये तुरंत ही जो है अमल करने लग जाएगी। लोग भाई बरसों से सरसों का तेल खा रहे हैं, अब ये भैंसो आपी को जो नई चीज़ लगी उसको लगता है कि हम सबको ये चीज़ नहीं लगेगी एकदम। तो फ्रेंड्स सबको जो है सरसों का तेल खाना चाहिए, हम भी खा रहे हैं फ्रेंड्स। हमने पहले ये देखा था, खुद के अंदर थोड़ी सी भी अकल नहीं है, इंस्टाग्राम के जो है ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करेगी और फिर हमें बताएंगी फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ऐसा बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पे ये बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पे वो बोल रहे थे। अबे इंस्टाग्राम पे तेरे जैसे ही होते हैं आधे लोग, फेंकू कुछ भी जो है गूगल से उठा लेंगे और फिर बताने लग जाएंगे। ये सरसों के तेल की बात तो चलो ठीक है, बाकी जो ये सारा कुछ बताती रहती कि हमने इंस्टाग्राम पे देखा, किसी की रील बहुत ज़्यादा वायरल चली गई ना, ये भैंसुआ पे तुरंत कॉपी कर ली गई, ये भैंसुआ आपी और वो इरिटेटिंग मल्हान फैमिली और ये ठगेश भी अब तो सीख गया है। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है अपनी मेहनत से, किसी का कंटेंट है तो उसमें ये लोग क्या करेंगे ना, कॉपी मार लेंगे और अपने आप को एकदम कूल दिखाएंगे और अच्छे खासे व्यूज़ आ जाता है क्योंकि अच्छी खासी इनकी एक्टिव ऑडियंस है। तो सेम ये भैंसुआ आपी का भी है, खुद का कोई अकल नहीं है, खुद की कोई स्किल्स नहीं है, खुद के अंदर कोई इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि कुछ अपना क्रिएट कर सके, बाकियों का कॉपी मार लेती है। पिज्ज़ा अगर हैदर का डायपर बदल लिया हो तो यहाँ हो बेटा, काम है पिज्ज़ा। देखो कमेंट सेक्शन में ना सब लोग तुम्हें मोटी बोलते हैं, हमें पता है पिज्ज़ा कि तुम्हें जो है अपने मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा काबिल हो, तुम घर पे ही वजन घटा दोगे पिज्ज़ा। हाँ जानो अभी मुझे घर पे नाचो लगता है, बाहर में नाचो नहीं लगता है, बाहर में नहीं, मैं घर पे ही वजन घटा लूँगी। हाँ पिज्ज़ा पिछले 4 साल में तुमने कितना जीरो हो गई हो, एकदम सिमट्राम हो पिज्ज़ा। और दिल का साफ होना होता है पिज्ज़ा, ऐसा कुछ नहीं होता कि वजन है। देखो मुझे भी मोटू कहते हैं, मुझे भी भैंसू कहते हैं, लेकिन पिज्ज़ा तुम्हें तो पता है मैं दिल की साफ हूँ। तो पिज्ज़ा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में जो लोग कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता पिज्ज़ा। तुम्हें जो है हम पूछेंगे, क्योंकि देखो मैं तो तुम्हारा ही सोचती हूँ भला। तो मैं ये सोचती हूँ पिज्ज़ा कि वहाँ पे ना तुम घबरा जाओगे पिज्ज़ा, इतने सारे मर्द होते हैं, मर्दों के बीच में जाने की जिसको आदत हो, जैसे कि हम तो हमें नहीं घबराहट होती पिज्ज़ा, बाकी तुम घबरा जाओगे वहाँ पे। हाँ जानो अभी जानो अभी मैं यहाँ पे बर्गर खाने का मन करता है, वड़ा पाव खाने का मन करता है, पिज्जा खाने का मन करता है, हर 15 मिनट बाद खाने का कुछ ना कुछ मन करता रहता है। हैदर के बिना चल नहीं लगता है, तो मैं वहाँ पे कैसे काम में आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। हाँ तो पिज्ज़ा यही ऑन कैमरा बोलना है पिज्ज़ा तुमको, क्योंकि सब लोग कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं हम सालफिश है, जबकि तुम जानती हो पिज्ज़ा, हमारे घर वाले जानते हैं। भाई तो अब हमारी टीम माना ही नहीं है, फिर तो भाई नहीं जानते, लेकिन घर वाले जानते हैं। अम्मी भी हमारी टीम में नहीं है, मतलब तुम्हारी खुद की अम्मी जानती है कि तुम्हारी अम्मी को पता है कि हम कितना कितना ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा तुम बोल देना ठीक है ना कि मुझे नहीं जाना है, मुझे आज मैं घर में वेट लॉस कर लूँगी, सब बोल देना पिज्ज़ा। और नहीं है जाना भी ठीक है, मैं मान लूँगी। वैसे भी जान लो अभी मेरे लिए आते टाइम ना वो मलाई पाव आता है ना, लेता है ना ईरानी चाय लेता है ना, मुझे बहुत अच्छा। हाँ पिज्ज़ा बिल्कुल ये खाना चाहिए, जो दिल करे वो खाना चाहिए पिज्ज़ा, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम कैमरा पे नहीं दिखा सकते ये सब पिज्ज़ा, वरना फिर तुम्हें पता ही है तुम्हारी मासूम सी, तुम्हारी दिल की साफ, तुम्हारी एंजल सिस्टर जो है उसको लोग बुरा बोलते हैं। हाँ जान लो मुझे मज़ा आया, आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो, बिल्कुल मैं माँ की तरह ही मोहब्बत करती हूँ।
उतार लिया बोतल में फ्रेंड्स। कहीं ये पतली हो गई तो हमसे अच्छी लगेगी, तो हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं लगना चाहिए। पेटी खाला से भी हमको तो झालसी होती है, जब अच्छा सूट पहनती है तब उनकी इंसल्ट कर देते हैं कि हमने दिया था, हम ये करे थे, हमने ये वो करा था। तो फ्रेंड्स हमको झालसी होती है कोई हमसे ज़्यादा जब अच्छा लगता है तो। चलो फ्रेंड्स अब हम जाते हैं, अब हम कुछ नई स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि ये जो गिरे हुए व्यूज़ है उसको वापस से 1 मिलियन तक कैसे पहुँचाया जाए। घबराहट हो रही है, ये तो प्यारी बात नहीं है। आप लोगों ने बोला था कि प्रॉमिस किया था कि नहीं छोड़ के जाओगे बेईमानी। हेलो, कौन बोल रहा है? सेठानी बोल रही हूँ, जहाँ पे तो जो काम करता है ना, मजदूरी करता है वहाँ, और रेस्टोरेंट की मालकिन बोल रही हूँ। आया बड़ा, कौन क्या है? बहुत बिजी है, बहुत बिजी। अरे तू कितना भी बिजी हो घर पे आ, और तू पिज़्ज़ा की जो है कान में एक बात डाल कि हमें जो है हम बहुत ज़्यादा जो है हमारे हार्मोन्स में जो है वो चेंजेस आ गए, PCOD है, तो हमें स्पेशल फील कराइए। तुम्हें पिज़्ज़ा के सामने बोलना है कि शालू आपी इतना सब कुछ हमारे लिए करती है, तो शालू आपी की तबीयत ख़राब है तो तुम कुछ ना कुछ उसको जो है स्पेशल फील कराओ। ये तुम्हें पिज़्ज़ा के कान तक ये बात पहुँचानी है, समझे? बहुत बिजी है, काम है। तेरे काम की ऐसी तैसी। हाँ, पिंक कार्ड लाओ वापस मेरा। अभी जब आऊँगा ना तो तुरंत सबसे पहले पिज्जा के कान में ये बात डाल दूंगा। हाँ, पेटी खाले के सामने मत डालना, आजकल बहुत ज़्यादा जो है पेटी खाला कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी हवा में। तो अकेली जब पिज़्ज़ा हो तब उसके कान में डाल देना, नान के कान में भी ये बात पहुंचा देना कि सालू आपी को जो है सरप्राइज देना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम खुश है। आइए, ये सब क्या हमारा क्या सामने बोलना, हम खुश है, हमारे घर वाले खुश है ना। तेरे खुश होने से मुझे घंटा फर्क पड़ता है ना तेरे घर वाले से। आ यहाँ पड़ा, चल रख फोन लुक्खा। अच्छा, 2 चीज़ों में भैंसो आपी ने पिज़्ज़ा की बिल्कुल नहीं सुनी। एक तो नेल्स जो पिज़्ज़ा को पसंद है और उसके अच्छे लगते हैं तो ज़बरदस्ती उसके नाखून काट दिए। दूसरा ये कि पिज़्ज़ा तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसमें मत आ रहे एक नहीं सुनेंगे। तो इसमें क्यों नहीं भैंसो आपी उसकी सुन रही है? हाँ, जिम के उसमें पिज़्ज़ा तो है ही बेवकूफ़, मुर्खी है एकदम। हाँ, उसको उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसे जिम जाना है, ना उसे फ्रूट खाने हैं, ना उसे कड़ पसंद है। उसको बस खाली उल्टा वड़ा पाव तल के खिलाते रहो तो उसमें उसको मज़ा आ जाती है। और कुछ जो है वो पुट्ठे उट्ठे देकर बोलेंगे मुझे यही चाहिए, हमने वांझा लगा कितना अच्छा है मेरा, कितना अच्छा है, मेरा कितना अच्छा ना। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा पिज़्ज़ा जो है हाइपर हो जाती है जब कोई इसकी ना रेसिपी को बुरा बोल दे। आज उसकी माँ अप्रिशिएट करी थी, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना है पिज़्ज़ा। अरे मुझे पता ही नहीं कितना चाहिए, मैं मान ही नहीं सकती, मैं यही नहीं करी। अप्रिशिएट कर रही है तो उससे झेला नहीं जा रहा। उसकी माँ अप्रिशिएट करी ना, उसको वैलिडेशन चाहिए भैंसू से। जब भैंसू वैलिडेशन देगी तभी पिज़्ज़ा जो है मानेगी बात। अब पेटी खाला जेन्युइनली हैप्पी थी कि कितना अच्छा तुमने जो है ये रस मतलब जो भी है वो बनाया है। तो कहते हैं अरे मुझे तो कौन यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो मान में ही नहीं आ रहा कितना चाहे है। हाँ, पेटी खाला बोले थे अम्मी ने भी खाए और मैंने भी खाए। देखो चालू में ये लोग कहना है खा लिया, चालू में खा लिया। तो इसको शालू अभी की चमचागिरी करने में अच्छी आती है। गुटकू 2.0 है ये पिज़्ज़ा भी, गुटकू से भी बड़ी चमची है इनफैक्ट। गुटकू तो अपनी तो पड़ी है। गुटकू जो है अपने भाई सारे खर्चे तो करवा लेता है, बहुत जो है शाना है गुटकू। पिज़्ज़ा तो बेवकूफ़ भी है, डोरमेट भी है, अपना नुकसान भी कराती रहती है, और फिर भी उसको लगता है कि भैंसो आपी जो है उससे महान कोई है ही नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो समझ आ जाता है कि कोई ओवर वेट होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन ये जो है वज़न कैसे कम होगा जब तुम वहीं पे पड़ी रहोगी? खाली राउंड मारने से कम नहीं होगा। जब तक तुम जाओगी नहीं, थोड़ा बहुत ह्यूमिलेट नहीं फील करोगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगी, जब तक तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपने वज़न से, तब तक वज़न कम नहीं होगा। तो वो जिम जाने से ही होगा। अब ये जो है सब लोगों ने बोला है तो ट्रेडमिल पे ये जो है वॉक करने लगी, कार्डियो करने लग गई। लेकिन कितने दिन तक? कुछ दिनों तक। फिर वापस से जो है ना भैंसो आपी, जब भैंसो आपी थक जाएगी ना नौटंकी कर करके, तो भैंसो आपी फिर वापस से जो है पिज़्ज़ा को अनहेल्दी खाना खिलाना शुरू करें। इसमें क्या हो गया, हम भी तो खा रहे हैं, क्योंकि उसको चीट करना होता है तो सब लोग खाएंगे, ऐसा है भैंसो आपी का। तो वापस से फिर जो का त्यों हो जाएगा। हाँ, ये भैंसू सबको बोल रही थी कि जो भी लड़कियां हैं हमें बहुत ज़्यादा कंसीव करने के जो है मैसेजेस आ रहे हैं। तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं है, कंसीव करने के मैसेज आ रहे, तेरी तो मेडिसिन चालू थी ना। तो तू कोई डॉक्टर है जो तुझसे सब लोग पूछते रहते हैं कि कंसीव कैसे किया जाए, कंसीव कैसे किया जाए? मतलब कंसीव कैसे ही किया जाता है, नहीं पता क्या? अब स्त्री और पुरुष, नर और मादा आपस में जो है संभोग करते हैं, सहवास करते हैं, उसके बाद जो है अगर मादा और पुरुष दोनों ही स्वस्थ है तो उसके बाद जो होगा वो कंसीव होगा। ठीक है, जब असुरक्षित संभोग किया जाए वो तो ऐसे कंसीव होता है। अगर कोई अभी भी समझ नहीं रहा तो तू प्रैक्टिकल करके दिखा दे, इतना ही तुझे सिखाना है सब लोगों को। तो कोई डॉक्टर है, बाकी जो होता है कि भाई कोई
पुरुष में कमी है या कोई स्त्री जो है उसके शरीर में पीसीओडी है या थायराइड है, जो भी है, तो वो डॉक्टर जो है तुम्हें बताएंगे। तू कैसे बता सकती है? भैंसुआ भी जो खुद डॉक्टर से जाती थी डॉक्टर के पास कि भाई हमें कैसे प्रेग्नेंट हो जाए, कैसे प्रेग्नेंट हो जाए, तो तेरी मेडिसिन चल रही थी, तो तू कैसे बता सकती है कि कंसीव कैसे किया जाए? और ज्ञान कौन दे रहा है? बताओ। पीसीओडी जो है ये लाइफस्टाइल और अपना ध्यान ना रखने की वजह से, अनहेल्दी खाना खाने की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से होता है। तो भैंसुआ पी की ना हेल्दी लाइफस्टाइल है, ना बैलेंस लाइफ है, कुछ भी नहीं, ना सोने का समय ना उठने का समय है, ना हेल्दी खाना खाती है। तो ये क्या जो है सिखाएगी कि पीसीओडी कैसे क्या किया जाए? जो खुद अपना ध्यान नहीं रखती है, जिसका खुद का जो है खाने पीने में कोई ध्यान नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकती है? हम सब जो है मिलके ठीक करेंगे। अरे हमें नहीं है पीसीओडी, हम एकदम नॉर्मल है, कंसीव नहीं करना हमको, हम नॉर्मल ही है भाई, हम सब ठीक होंगे। अरे तेरे जैसा अनहेल्दी कोई नहीं होगा, जितने भी लोग तुझे देख रहे हैं उनमें से। हम सब ठीक है, सब लोगों को मिला दिया अभी। तू अकेली है, तेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, तू कुछ सड़ीना बेखटका नहीं करती है, सब लोग तो काम करते हैं। मतलब खुद ने ज्ञान दे रखा है पीसीओडी पे, और अब जो है खुद का मतलब खुद ने फिर खुद का ध्यान नहीं रखा, फिर सारी जो है ब्लेम हैदर पे डाल दिया। हैदर की भैया हुआ फ्रेंड्स, वो हुआ इस वजह से फ्रेंड्स बना, तो हम बहुत ज़्यादा हालती थे। अरे शादी के बाद तो तुरंत ही तो एकदम प्रेग्नेंट नहीं हो गई थी, शादी के बाद जो तेरा एकदम वजन बढ़ गया, केयरलेस हो गई। क्योंकि तेरा क्या मानना है ना कि लड़कियों की कोई पर्सनल लाइफ होती है नहीं। लड़कियाँ अगर पतली हो रही है, रेडी हो रही है, या अपना वेट लूज कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो भाई वो अपने पति के लिए कर रही है। क्योंकि लड़कियों का तो अपनी कोई जान है नहीं, अपनी कोई चॉइस हो नहीं सकती, अपनी कोई पसंद हो नहीं सकती है, वो उसको तो फील गुड करने का हक है नहीं। लड़का सेम इसका ऐसा ही है कि जिसकी शादी हो जाती है, वो पति पत्नी को आपस में एक दूसरे को दिखाने के लिए रेडी होना होता है। उसके बाद क्या ही है, मतलब गुड्डू को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो बोले अरे अब क्या, किसको दिखाना है, अब क्या है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो शादी बच्चा हो गया तो क्या इंसान अपना ध्यान रखना छोड़ दे? तो इसकी इस तरीके की मेंटेलिटी है। अभी शादी गुड्डू के साथ हो गई थी, इस वजह से इसने अपने शरीर का ध्यान देना एकदम बंद ही कर दिया। और उसके बाद इसने देख लिया कि भी शॉपिंग दिखाकर और ज्ञान देकर ही पैसे आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ रही है नहीं, तो एकदम ही जो है आलसी हो गई। उसके बाद उसे मज़ा आने लग गया, पेटी खाला फैमिली को बेवकूफ़ बना कर जो है कि भाई मैं देखो तुम लोगों को बहुत इतना ज़्यादा अच्छे से रख रही हो, तो तुम्हें मेरे घर का काम करके देना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि किसी न किसी तरीके से तो भाई वो तुम्हें चुकाना पड़ता है। अब लोग बोलते हैं ना कर्मा भैंसुआ पी को कब मिलेगा, तो मिल तो रहा है। सेहत देखो तुम उसकी, हाँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, वो कहा जाता है ना कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी तबीयत है, तुम्हारी सेहत है। तो भैंसुआ पी को देखा है आपने, तो इससे बड़ा कर्मा किसी को क्या मिल सकता है? मैं वो छोटी हिप्पो के बारे में सोच रही हूँ, उसको जो है जिम नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, काम नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, कुछ उसको सीखना नहीं है ना, कि मैं इतना दूर कहाँ जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं करूँगी, मुझे तो ये जाना है, बेकरी करना है बस। तो भाई जब तुम बेकरी खोलोगी तो वहाँ पे भी कस्टमर के साथ तो डील करनी ही पड़ेगी तुमको, तो तब नहीं तुम्हें वो है अनकम्फर्टेबल फील करोगी। वहाँ पे ऐसा है नहीं कि फीमेल कस्टमर्स ही आएंगी, मेल कस्टमर्स भी आएंगे, तो तब अनकम्फर्टेबल फील नहीं करोगी, वहाँ पे नहीं होगा। हाँ, ड्राइविंग सीखने जाओगी तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई लेडी जो है इंस्ट्रक्टर होगी, वो हो सकता है कि मेल जो है वो सिखा रहा हो, तो तब तुम्हें शर्म नहीं आएगी। कृष्णा के साथ चिपक के बैठ के जाने में तो शर्म नहीं आती है। भैंसुआ पी ने टाइटल में क्लिक बेट तो ऐसा किया है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी हो गई हो भैंसुआ पी को। और ये पिज्ज़ा जो है कॉलेज जाएगी तब क्या होगा, तब तो वहाँ पे तो सोशलाइज करना ही पड़ेगा उसको। पिज्ज़ा से ढंग से एक बात तक नहीं की जाती के अलावा, इसके अलावा यही चाहिए था, यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था, अरे मेरा कितना अच्छा, तो इतना के अलावा उससे बोला ही नहीं जाता, क्या सोशलाइज करेगी। और जब सोशलाइज करने का समय था तब भैंसुआ पी ने अपने साथ ही उसको रख दिया, अरे नहीं जाना चाहिए, बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए रात में, पिज्ज़ा, अरे इतना नहीं बिगड़ जाएंगे, फिर क्या बाय बोलेंगे, पिज्ज़ा हमें क्या जवाब देना है पिज्ज़ा। अब ये पिज्ज़ा का हाल हो गया है। लेकिन जितनी भैंसुआ होंगे उतनी ये पिज्ज़ा भी है, सच बताऊँ तो। किसी ने कमेंट किया है, पिज्ज़ा तुझे जिम में कोई नहीं देखेगा, ज़्यादा मत शर्मा। बात तो सही है, जैसे भैंसुआ पी को भी कोई नहीं देखता है, वो जो कार्टून वाले एक्सरसाइज करते रहते, तो मुझे तो जब याद आता है तब मैं अगर पानी पी रही हूँ ना तो पानी भी ऐसा निकाल देती हूँ, इतनी हंसी आती है जब वो कार्टूनिश एक्सरसाइज मुझे याद आ जाती है भैंसुआ पी की। वो शर्मीली इसको निकालेगी ही ना, इसका क्या था कि आता जाता कुछ है नहीं, और किचन में जाकर पूरा जो है वो फैला देती थी रायता, इस वजह से शर्मीली इससे पक गई होगी कि आता जाता कुछ नहीं, किचन पूरा खराब कर दिया, और राशन पूरा इस्तेमाल करते रहते हैं, पर बाहर आते रहता है, जाओ भागो यहाँ से, भागो यहाँ से।
कॉकरोच भी आते रहते, गंद बचा के रखा है हमारे घर में, तो इस वजह से भगा दिया। पर आता जाता कह फ्रेंड्स आज हम दाह की प्याज वाली चटनी बनाएंगे फ्रेंड्स। अच्छा प्याज है और तेल, वैसे भी राई का तेल कड़वा होता है, तो भाई जब गरम गरम राई के तेल में प्याज जाएगा और एग्जॉस्ट तुम ऑन नहीं करोगे तो आँख में से आंसू ही निकलेंगे। अब उसको ये धकियानुसी सोचिए सास प्यार करती है या नहीं, उस चीज़ से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। और भैंसू इतनी कनिंग है, उसको आंसू नहीं आ रहे, तो बोले हमारे तो रो के ऑलरेडी आंसू निकल गया है, इस वजह से हमें रोना नहीं आया पिज्ज़ा। उसका मतलब ये है कि मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करती है। और वीडियो के एंड में जो है सास को शेड भी कर दिया कि गुटकू की मम्मी जो है उसको सब लोग बोलते थे कि सबा जो है उसको PCOD है, इस वजह से उसको बच्चे नहीं होंगे। तो गुटकू की अम्मी जो है गुटकू को पूछते रहते थे कि भैंसू को बच्चे नहीं होंगे क्या। तो भैंसू आप जो इतनी डेस्परेट थी ना, बच्चा बच्चा अल्लाह दे दे, बच्चा दे दे, ये देते वो दे। शादी के तुरंत बाद ही जो इसने मतलब वो ट्राई करने लग गए थे ना, और हो भी गई थी प्रेग्नेंट इसी वजह से, क्योंकि ये भैंसू आपी को जो है ना गुटकी की माँ को साबित करना था कि वो जो है फर्टाइल है और उसको जो है बच्चा हो सकता है। अब जब तुम बच्चा जो है वो तो अपनी सास को साबित करने के लिए पैदा कर रही हो, तो फिर तो भाई वो इमोशनल अटैचमेंट होगा ही नहीं। किसी ने मेरे पॉडकास्ट पे एक कमेंट किया था लास्ट वाली पे कि जो मैडम है ना उसके अंदर वो थोड़ा सा मदरली दिखता है रू बेबी के लिए, भैंसू के अंदर थोड़ा सा भी नहीं दिखता है। कहती है कि फ्रेंड्स हमने हैदर का जो है मीट है वो दिखाया ही नहीं, जो होता है हमारे इस वजह से, क्योंकि भाई हमें ऐसा लगता था कि जो बाकी औरतें जिनको बच्चा नहीं उनको बुरा लगेगा ये वो इस वजह से, क्योंकि तुम हैदर का खाली फीड ही कराती हो, उसके बाद पेटी खला और पिज्ज़ा संभालती है हैदर को, तो फिर तो भाई तुम कैसे दिखाओगे, क्योंकि हैदर तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त होता ही नहीं है। रात में आता है क्योंकि रात में नैनियाँ सारी सो जाती है, क्योंकि भाई इतना तो डिजर्व करती है रात की नींद। तो वो वैसे वो जो छोटी नैनी है उसको तो फिर भी रात में भी नहीं सोने देती भैंसों पे, जब तक वो दोनों जागेंगे तब तक वो नैनी भी जागेगी। फ्रेंड्स चटनी जो है उसमें पेटी खाला और पिज्ज़ा से हेल्प लेने के बाद फ्रेंड्स हम चटनी चढ़ा के जो चले गए, इतना काम फ्रेंड्स वो पूरा फैला के सारा किचन क्लीन करेगी पेटी खाला और अम्मी। तो फ्रेंड्स फिर हम जो है रेस्टोरेंट चले गए, इमरजेंसी वाला काम था फ्रेंड्स, इस वजह से हम रेस्टोरेंट के लिए निकल गए गुटके को लेकर, हमारे ड्राइवर को लेकर। गुटको बोले कि वो खुश है क्योंकि हम खुश हैं फ्रेंड्स। तो बताओ भला गुटको, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि हम जो है तुम्हें थार दिला देंगे खुशी के मारे, तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा वहम है, हम नहीं दिलाए। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है गुटकू ने, ये ब्लॉग के बाद में गुटको जो है थार लाने वाला था हमें याद दिलाने के लिए, आया बड़ा हम थार दिलाएंगे तुझे, टॉय वाली थार ले ले और खुश हो जाओ, उससे ही खुश हो, घर वाले खुश है। अच्छा कुकिंग करेगी खुद के लिए, उसमें भी पेटी खला चिकन वॉश करके देगी, किचन में सारे बर्तन क्लीन करके देगी, सब कुछ करके देगी, तब जाके प्रिंसेस जो है वो अपने और अपने नल्ले के लिए चिकन बनाएगी। जमानो छे भैंसुआ पीनो पण। पिज्ज़ा का जो नॉनसेंस वाला क्वेश्चन है वो सुनकर वो छोटे बच्चे हैदर को भी उबासी आ गई, उससे ज़्यादा मैच्योर तो वो बच्चा है। वो चिकन दो प्याजा क्या बोलते हैं, उसमें दो प्याज डलते हैं क्या, 2 ही प्याज डलते हैं क्या, और अपने आप को ये जो है वो कुकिंग एक्सपर्ट बुलाती है और उसको ये नहीं पता है चिकन 2 प्याज हमें जो है 2 प्याज पड़ते हैं, इस वजह से चिकन 2 प्याज बुलाते हैं क्या। और बच्चे को भी उबासी आ गई, शाबाश बेटा। हमें भी इसकी बातें सुनकर ऐसी उबासी आने लगती है, और मैडम की बातें सुनकर तो नींद ही आने लगती है। गाइस सच में जाग गई हूँ, लिपस्टिक हो गई। बाप रे, आप लोग बोलते रिव्यू करो, रिव्यू करने के लिए देखना पड़ेगा, देखने के लिए फिर वो नींद आ जाती है भाई साहब। जैसे जैसे अम्मा की उम्र बढ़ती जा रही, माफ़ करना, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी और ख़राब होता जा रही। वैसे आपी ने जो है जानबूझ के बुलाया कि अम्मा आपने चिकन खाया, दो प्याज वाला खाया। अच्छा अम्मा द डॉल को लगा कि यहाँ पे आई हूँ, मुझे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और प्याज खाने लग गई कि भैंसुआ पी जो है वो लाई है तो बहुत निक लागे, मैं बहुत अच्छा लागे, बहुत प्यारी लागे, मैं देते तो अम्मा तो भाई एक्टिंग और मोड में ही हमेशा जो है रेडी ही रहती है एक्टिंग करने के लिए, लाइट कैमरा एंड एक्शन। और पेटी खाला को कैसे मार दिया, मतलब ये इनके घर पे तो अलग ही बीमारी है। 95 साल बुढ़िया जो है उनको ना बुढ़ा कोई बोले, और पेटी खाला ने बोल दिया कि दांत नहीं है कैसे खाओगी, तो एक पेटी खाला को जापट लगा के मार दिया उन्होंने कि भाई क्यों बोल रही है कि मेरे दांत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ। सही है इनका भी। 95 ईयर ओल्ड जो है बुढ़ी नानी जो है अभी मानने को तैयार नहीं है, को बुढ़ी हो गई है, तो फिर तो भाई इनका कोई दोष नहीं है भैंसू एंड ऑल का। तो और पिज्जा तो अपने आप को बच्ची ही मानेगी किस साल में, मैं तो इतनी छोटी हूँ, अभी तो मैं ड्राइविंग सीख रहे हूँ, लोग 40 में सीखते हैं। अच्छा ये गुटका नल्ला जो है लस्सी बना रहा था, उसमें भी सबको ताने दर्द, या करो। अब ये भी सेठ बन गया पूरा, भैंसू की तरह ही हो गया पूरा, एक भी काम खुद से नहीं करेगा, मुझे दो, सबको पीने, सब लोग करोगे। अरे तो जिम ज़्यादा तेरे अंदर यानी ताकत नहीं है रे, हाँ खाली लस्सी भी नहीं हिला सकता तू। कितना बड़ा एकदम राजा साहब वाला बिहेवियर हो गया इसका कि ये सब वो करके दो, तुम लोगों को पीने तो तुम ही बना कर दो। तो खाना जब खाता है ठूसता है तो वो सब लोग उन्हीं लोगों ने प्रिपेयर किया होता है, तो तू क्यों सब्जी नहीं काट के देता है तब। प्राण में मर्द हो करके, मर्दों को और भी काम होता है, तुम मर्द नहीं हो तुम्हें नहीं पता है, ठीक है चुप रहा करो।
फ्रेंड, अगर किसी को मेरा रोड में जो है लस्सी पहनी हो तो आ सकते हो 20 रुपए का गिलास, बिना हाथ धोए, बिना नहाए धोए और गंदे सा बर्तन में, जिसमें कभी कभार जो है भैंसू भाई उसमें वो कुछ भी धो सकती है, उसमें मेकअप के ब्यूटी ब्लेंडर भी धोया होता है। एक बार टब में भी बना के देंगे, और टब में जो भैंसू ने वो करा था ना पेडिक्योर, वो वाला टब में भी बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर तुम्हें बीमारी चाहिए, दूसरे दिन ही जो है तुम्हें कहीं जाना नहीं है, शादी में जाना हो और तुम्हें जो बहाना ढूंढना है कि बीमारी है, तो बीमार होने के लिए मेरे यहाँ पे आ जाया करो, 20 रुपए का गिलास और फिर 2 लाख की फिर दवाई करनी पड़ेगी लस्सी पीने के बाद। तो फ्रेंड, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है और मुझे 1 लाख कमेंट आते हैं। तुम्हें क्या बताया, मैं तो सबको इग्नोर कर देता हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर हालांकि हूँ नहीं, लेकिन 1 लाख कमेंट जरूर आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मतलब ये नल्ला जो है गुटका, इससे खुद से लस्सी नहीं बन सकती और उसमें जो लस्सी मेहनत करेगा उसी को लस्सी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कितना इसका घमंड तो देखो तो मूंगफली सी शक्ल वाले का। मतलब ना दही ये लाया होगा, ना आइसे लाया होगा, ना बर्तन इसका, ना कुछ, उतना घर जनाब का, और वहाँ पे ऑर्डर दे रहा है सबको कि भाई जो लस्सी करेगा उसे को लस्सी मिलेगी। अबे नल्ले, आया बड़ा लस्सी पिलाने वाला। अच्छा, ये भैंसू आप नान को लेकर गई होगी जिम के लिए शूज़ लेने, तो नान को भी ले गई थी, तो नान टी शर्ट लाया तो कंप्लेन करी थी, अम्मी ये देखो ये लड़का कैसा टी शर्ट लाया अपने लिए, अम्मी ये जिम तो नहीं जाता तो भी टी शर्ट ले आया। तो उसकी अभी भाई उम्र है टी शर्ट पहनने की, अच्छे कपड़े पहनने की, उसका जो है बॉडी भी अच्छा है, तो तुझे क्या उस चीज़ से जलन है। शर्मिली जो है उस रेहान का ही साइड ले रही थी, तो भैंसू आपी को बहुत मिर्ची लग रही थी, लेकिन अम्मी इतना ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए अम्मी। तो भैंसे जैसे तू गुटके को नहीं चाहिए रहते तो भी इतने कपड़े दिलाती है, तो वो तेरे साथ आया खाली अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। नान बहुत सही इस्तेमाल करता है इसका। नान को अगर कहीं लेकर जाना तो कुछ दिलाना ही पड़ेगा, सही है भाई। नान को अगर कंटेंट बनाओगे, नान को लेकर जाओगे तो दिलाना तो पड़ेगा ही। तो भैंसू अभी की सुलग जाती है एकदम, उसको तो बस पिज्जा जैसे बेवकूफ़ लोग अच्छे लगते हैं, नान जैसे स्मार्ट लोग नहीं। मतलब टी शर्ट दिलाई, उसमें भी सुना दिया कि जब जिम जाना है इंशाल्लाह तब ले लेना, जो एक से एक लेना। अबे तू क्या दिलाएगी, तू एक दिलाई उसमें भी गिना रही, कंप्लेन कर रही है, और ऊपर से बाद में दिलाएगी तो बताओ इंशाल्लाह ले जाना। आप तो घर पे ही कर, तो घर पे नहीं इंसान कपड़ा पहनता है, नंगा ऐसा ही होकर वो जिम करेगा, बेवकूफ़ की बच्ची। अच्छा, पिज्ज़ा को पार्सल आया, पिज्ज़ा भी भैंसू जितनी अनग्रेटफुल है। देखो ना जानो भी पैकिंग करने वाले की गलती है, इतनी कौन टैप लगाना है। जानो भी उसमें वो कटोरे थे, अगर नहीं टैप लगाते तो इधर उधर हो जाते थे, लेकिन पिज्ज़ा को तो बस मेहनत कहीं पे भी नहीं करनी है, उसको ये है फटाक से बॉक्स ओपन किया और निकल जाए सामान, और फटाक से जो है वो स्टोरी डाल दे, हो गया। फ्रेंड्स, ये सारे संस्कार हमने ही पिज्ज़ा को दिए हैं कि मेहनत करना ज़िंदगी में ज़रूर नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं, शॉर्टकट से पैसे कमाने चाहिए। फ्रेंड्स, तो हम ही ने, जो पिज्ज़ा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, पिज्ज़ा का ये हाल है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। फ्रेंड्स, कितनी स्मार्ट लगेगी नहीं पिज्ज़ा आपको, फ्रेंड्स ज़रूर से आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड, अभी जो सबा को गायने के पास लेके जा रहे हैं फ्रेंड, तो ज़्यादा के बाद जो है सब अपना गई नहीं है, इसको हमारी लापरवाही मान ली जाए, या जो सब डर रही थे वो समझ लिया, टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे। अरे भाई, क्या तुम्हें ऐसा काम रहता है बेफालतू का, हर दूसरे दिन जो है घूमने निकल लेते हो तब टाइम रहता है, लेकिन गायने के पास जाने के लिए टाइम नहीं है। वाह रे गुटकू, और वहाँ जाने के लिए पिज्ज़ा और कृष्णा का क्या काम है भाई। वहाँ गायने के पास तो तुम दोनों अकेले भी जा सकते हो, लेकिन नहीं, उन दोनों को भी लेकर जाना है। अगर कुछ होता है तो जनाब देखना, भैंसू आपी की फील्डिंग सेट कर देंगे सुना कर। जब पिज्ज़ा का रिजल्ट आया था ना, तभी भी जनाब ने बहुत सुनाया था, तभी से इनके रिश्ते में दरार आ गई है, तभी से पिज्ज़ा जो है ना जनाब और मैडम से थोड़ी कट के रहती है, भैंसू आपी के साथ ही चाल लो पे करके घूमती रहती है, क्योंकि पिज्ज़ा भी इसकी तरह ही है एकदम, अपने बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती, तुरंत ही डिफेंसिव मोड में आ जाती, तो तब से वो दोनों इसके लिए बुरे बन गए हैं पिज्ज़ा के लिए। अच्छा, हिजाबी भैंसू जो है वो कृष्णा के सामने अपने पीरियड्स के बारे में बता रही थी कि फ्रेंड्स कंटिन्यूसली मुझे 15 दिनों से ब्लीडिंग हो रही थी फ्रेंड्स, तो इस वजह से जो है अब यहाँ पे आना पड़ा, अगर इसको ये नहीं हुआ होता तो ये जाती नहीं वहाँ। और भाई, इतनी माइक्रो डिटेल कौन देता है, और वो इंसान जो कि अपने आप को थोड़ा सा तो भाई वो इंसान सोचता है, ये सब इतना कौन जानना चाह रहा है कि तुम्हें ब्लीडिंग हो रही, तुम्हें क्या हो रहा है, पागल औरत। अम्मा की चाटुकारिता तुम देखो, भैंसू आपी जो है वो घर पे जाती है तो अम्मा वहाँ पे खड़ी रहती, बहुत निक लगे बेटा, बहुत अच्छा बना रहे बेटा, तो अल्लाह वो करे। मतलब कबाड़ा देखकर तुम्हें कैसे आइडिया आ जा रहा है, अम्मा तुम कोई इंटीरियर डिजाइनर हो क्या बहुत बड़ी वाली। चाटुकारिता करने की तो भाई एक से एक जो है आगे है चाटुकारिता के मामले में, चाहे वो पिज्ज़ा हो, चाहे गुटकू हो, चाहे मदर डॉल हो। अच्छा, भैंसू आपी ने सोचा होगा कि अम्मा जो है वो अम्मी की तरह ही प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, तो मुझे नहीं सबके लिए दुआ की कि नहीं, तो अम्मा को भाई, अम्मा तो अपने जो पैसे वाले नाती है उसी की सब के लिए दुआ की, तो सा दुआ के, तो अम्मी के लिए दुआ के, सानू के लिए दुआ की, गुटको के लिए दुआ के, तो हैदर के लिए दुआ की। देखो जो सामान दिलाते हैं उन सब के लिए दुआ की। अम्मा दो डल का यही है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करो, मैं बहुत ज़्यादा दवाई दो, मैं बहुत ज़्यादा चाटूंगे, मदा ना जाओ, मैं चीकू खाओ, पाव भाजी खाओ, मदा ना जाओ, अम्मा को बम्बई रहो, बम्बई अम्मा रहो।
फ्रेंड्स ये देखिए मेरे लिपस्टिक का शेड कैसा है फ्रेंड्स, भाभी ने अपने लिपस्टिक कलेक्शन दिखाया तो फ्रेंड्स उसको कॉपी करना तो बनता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा लिपस्टिक शेड देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छा है कि नहीं ये ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। भाभी जो भी करेंगे हम उसका कॉपी करेंगे फ्रेंड्स। भाई साहब ये औरत की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मतलब इतना कौन कॉपी करता है भाई। अब तो उसके व्यूज़ भी नहीं आया तो फिर भी उसके हर एक चीज़ को इसको कॉपी करना है। वो जो करेगी वो ये भैंसू अभी दूसरे ब्लॉग में करेगी ही करेगी। जब पिज्ज़ा की टोस्ट की तारीफ हो रही थी तो भैंसू बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने लगी। पिज्ज़ा तुम बहुत होशियार हो, तुमने बहुत अच्छा जो है टोस्ट बनाया तो लो पिज्ज़ा के देखो ये तो अलग ही कर रही है। अरे तेरी तारीफ कर रही है बेवकूफ़ लड़की, तेरी माँ है वो क्या अलग ही कर रही है। भैंसू अगर कुछ बुरा भी बोल देती तो ठीक है चलो बेटे ऐसा कर देती थी, लेकिन खुद की माँ तारीफ कर रही है वो सही नहीं जाती। फिर भैंसू आप इतनी इनसिक्योर हो कि मम्मी जिम जा रही है ऐसा करने लग गई। क्रिंज औरत, कितनी जल कुकड़ी है रे तू भैंसू। हाँ खुद अगर कुछ भी बनाए, नान ने बोल दिया कि सूखा है तो सूखा तो ऐसे ही चिकन बनता है ना, जिम के हिसाब से डाइट के हिसाब से तो ऐसे ही बनता है। मतलब खुद की डिश के बारे में कोई जो है जेन्युइन रिव्यू भी देगा तो भैंसू आपी को मिर्ची लग जाएगी, और किसी और की तारीफ जो हो रही होगी तो भैंसू आपी चिढ़ जाएगी कि भाई मेरे ब्लॉग में इसकी तारीफ क्यों हो रही है, इसको क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा वैसे जो है फल लेने जाएगी या कुछ भी सामान लेने जाएगी बोलेगी बहुत 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 ज़्यादा, इतना नहीं, इतना बजट नहीं था, ये नहीं, लेकिन कैजुअली ऐसे लिपस्टिक फैंटी ब्यूटी की खरीद ली और बोलती फ्रेंड देखो गलत शेड ले लिया, ये देखिए फ्रेंड्स हम कोरियन लग रही है। नहीं कोरियन तो नहीं, गोचूरियन ज़रूर लग रही है तो एकदम। हाँ भैंसूरियन लग रही है, नया एक देश है भैंसूरियन, तो वैसे ही लग रही है। तो भैंसू आपी और पिज्ज़ा ने दोनों ने मंडली जमाई कि भाई ऐसा ऐसा मैं बोलूँगी और तुम्हें जो बैकग्राउंड में बोल देना है कि मैं तो ले जाना चाह रही हूँ लेकिन तुम नहीं आ रही हो। तो कहती फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं उसको जिम नहीं लेके जा रही हूँ तो मैं लेके जाऊंगी फ्रेंड्स। ऐसी कौन सी बात है, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ पे आधा घंटे जो वॉक करे लोगों को लग रहा है मुझे नहीं लग, मुझे मोटा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे भैंस रहना अच्छा लग रहा है, मैं नहीं आऊँगी। अरे तो भाई तू 500 किलो की हो जा हमारा क्या जा रहा है। अच्छा आज से 1-1.5 साल पहले जब पिज्ज़ा के लिए हम लोग स्टैंड लेते थे, उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया ना तो मैंने एक बात बोली थी कि जो इंसान अपने आप को, तब मुझे ये बात समझ आने लग गई थी कि ये पिज्ज़ा जो है ना वो कमेंट सारे पढ़ती है, उसको सब पता है कि क्या उसके साथ हो रहा है, उसके माँ बाप को भी पता है, लेकिन जो इंसान खुद नहीं बचना चाहता है उसे हम क्या बचाएंगे। तो अभी देखो खुद की हेल्थ पे भी आ गई तो भी ये लड़की इतनी लापरवाह है कि ये भाई एकदम डिफेंसिव मोड में आ गई, लड़ने पे उतर आई कि अरे लोगों को क्या लगता है, मुझे नहीं, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मैं करूँगी घर पे ही करूँगी, घर पे वजन घटा लूँगी। घर पे वजन घटाना होता तो अब तक इतना तुम्हारा हाल ऐसा नहीं हो गया होता। खैर लेकिन हमें क्या है भाई, और खाओ और 500 किलो की हो जाओ, हमारा क्या जा रहा है। अच्छा भैंसू आपी पिज्ज़ा को बहलाने के लिए बोलती है कि हमें भी इतना ज़्यादा भीड़ रहती है पिज्ज़ा जिम में कि मुझे वो बोला तो मैं वो नहीं कर पाई, तो जो है मैं वापस से आ गई। तो पिज्ज़ा कहते तो दिन में जाया करो, दिन में अभी तो कहते दिन में अभी शेड्यूल ये वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पिज्ज़ा बोले इसीलिए इस इशालों पे इसलिए तो मैं आना नहीं जा रही। तो भैंसू आपी ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन पिज्ज़ा ने उसे सुझाव दे दिया कि दिन में तुम जाया करो। अरे क्या तुम्हारे काम ऐसे नहीं हो पा रहे जो दिन में नहीं जा पाती हो, क्योंकि फ्रेंड्स दोपहर के 3 बजे तो हम उठते हैं, तो फिर कब फिर जाएंगे, फिर जो है 3 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अभी होश में आते थे 5 बज जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस वजह से हमें लेट जाना रहता है। अच्छा भैंसू आपी की मस्त इंसल्ट कर दी। भैंसू आपी जो हिजाबी बनती है कहती जितना तुम पहनती हो उतना भी छोटा मुझे नहीं पसंद है, एकदम कवर अप हो ऐसा ही पसंद है। कवर अप हो इसलिए पसंद है क्योंकि तुम्हारा जो है बेली फैट दिखेगा शायद से, जितनी तुम मोटी हो तो तुम्हें इसी तरीके के जो है गाउन पहनने या फ्रॉक पहनने अच्छे लगते हैं जिसमें तुम्हारा पूरा बॉडी कवर हो जाता है और फैट नहीं दिखता है। वही बात है, अगर फैट लॉस करोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, जिम जाओगी तो फैट लॉस होगा, उसके बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद तो तुम पहनोगी। पहले क्यों पहनती थी फ्रॉक, पहले तो लेगिंग्स भी नहीं पहनती थी नीचे, अब भी क्यों मतलब ऐसे कपड़े पहनने, फुल कपड़े पहनने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सच में एम्बैरेसमेंट फील होता है, वो वजन की वजह से ही होता है। फ्रेंड्स अभी देखो पिज्जा से सारा काम करोगे हमारा दिल नहीं भर रहा फ्रेंड्स, तो हम पिज्जा से अपना मेकअप भी कराएंगे क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई फ्रेंड्स, तो पिज्जा नैनी जो है वो सुकून से बैठी थी, तो हमने बोला हमारा मेकअप कर दे फ्रेंड्स। अगर अभी जो है हमारे फेस पे कोई भी रिएक्शन आया या कुछ भी हुआ फ्रेंड्स, तो अब जो है पिज्जा को बोल देना फ्रेंड्स, पिज्जा को गालियाँ देना उसके जो है रील पे जाके, एक तो उसके रील पे जो है वो उसका कंटेंट बनेगा, ऊपर से हमारा जो इस्तेमाल कर रही है फ्रेंड्स, तो आप पिज्जा को सुनाना फ्रेंड्स, हमारी गलती कोई भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए टाटू ये देखिए हमारा इतना फेवरेट मेकअप है, बहुत हमारा फेवरेट है, पिज्जा सारा खराब करेगा। अरे एक बार मेकअप करने से कौन सा तेरा मेकअप पूरा खराब हो जाने वाला है, और वो सारा थोड़ी इस्तेमाल कर देगी, तोड़ फोड़ देगी। बड़ी नालायक है ये भैंसू, मतलब अपने अलावा किसी और का फायदा होना ही नहीं चाहिए। कितना सुना रही है क्योंकि पिज्जा के इंस्टाग्राम हैंडल पे हो जाएगा वो रील, और तुरंत ही जो बोलने लगी धारा आ जाएगी ताकि पिज्जा को जेलसी हो। भैंसू तो कभी नहीं सुधर सकती है। खैर सुधरे ना सुधरे हमको क्या करना है, फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, मैम सिंह अपना ध्यान रखेगा। चलो टाटू फ्रेंड्स, लव यू।